वेलकम टू द जीनियस ब्रेन्स क्लासरूम। आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन की फोर्थ टाइप विच इज़ ट्रिक बेस्ड। सेट 1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 9 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 5 to 9 and 4 multiply 7 multiply 2 equals to 7 to 4 then 3 multiply 9 multiply 8 equals to question mark। और 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। अब देखना है कि इनमें से कौन सा आंसर आता है। इसको सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया गया है। सबसे पहले 9 इंटू 5 इंटू 2, इनको देखो सामने पूरे एरो दिए गए हैं। सबसे पहले क्या किया गया है, जो मिडल में नंबर दिया है उसको सबसे पहले लिखा है, फिर जो लास्ट में दिया है 2 उसको लिखा है, और फिर सबसे लास्ट में सबसे पहले वाले को लिखा है। उसी तरह से 4 इंटू 7 इंटू 2 को कैसे लिखा है, सबसे पहले जो मिडल में नंबर है 7 उसको लिखा है, फिर 2 को जो लास्ट वाला है डिजिट उसको, और फिर सबसे पहला डिजिट जो 4 है उसको लिखा है। अब उसी तरह जो लास्ट जो हमने सॉल्व करना है 3 9 8, उसको कैसे करना है, पहले मिडल वाला डिजिट लिखना है 9, फिर लास्ट वाला 8, फिर फर्स्ट वाला 3। तो इसका आंसर है 9 8 3, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 and 5 into 4 equals to 18 then 6 into 5 equals to question mark। तो इसको कैसे सॉल्व किया गया, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 10 कैसे आया, इसको देखते हैं। क्या किया गया है मेथड, सबसे पहले 3 को 2 के साथ ऐड किया गया है। दोनों डिजिट है जो मल्टीप्लाई में दिए हैं उनको ऐड में कन्वर्ट किया है। 3 प्लस 2 कितना आ गया हमारे पास 5। उसके बाद 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो आंसर आ गया 10। उसके बाद सेकंड वाला देखो कैसे, वो भी सेम सॉल्व करना है। 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 18 कैसे आया, 5 को 4 के साथ पहले ऐड कर लिया, कितना आ गया 9, और 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 18। अब ऐसे ही जो 6 इंटू 5 है इसको सॉल्व करना है। 6 इंटू 5 को क्या किया है, 6 प्लस 5 किया है पहले। 6 प्लस 5 हमारे पास कितना आ गया 11, और 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है 22। तो ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल्स टू 4 3 6 एंड 6 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 इक्वल्स टू 9 8 6 एंड 8 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 4 6 8 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, और उससे पहले हमें ये पता करना है कि इन सब में क्या मेथड यूज़ हो रहा है। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया था, 6 इंटू 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 438। तो कैसे आया, सेम वही मेथड लग रहा है जो हमने सबसे पहले किया था, कि जो मिडल वाला है उसको पहले लिखा है, फिर लास्ट वाले नंबर को पहले सेकंड में लिखा है, और लास्ट में सबसे पहले वाले को, मीन्स पहले मिडल फिर लास्ट फिर फर्स्ट वाले को। और सेकंड में भी ऐसे सॉल्व किया है, सबसे पहले मिडल जो 9 है उसको लिखा है, फिर लास्ट में जो 8 है उसको लिखा है, और सबसे लास्ट में जो सबसे पहला 6 है उसको लिखा है। उसी तरह से जो लास्ट हमें दिया गया है x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें नंबर इक्वल्स टू दिया था, तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या है, सबसे पहले 4 आया है, उसके बाद सेकंड जो लास्ट वाला था वो आना था, और लास्ट वाला हमें x की वैल्यू दी हुई थी, तो x की कितनी वैल्यू थी 6, तो यहाँ पे आ गया 6, और लास्ट में फिर जो फर्स्ट वाला है 8 नंबर वो आएगा, तो इसकी वैल्यू 6 है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 16, 2 मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 64 एंड 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 100 देन 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं इसको सॉल्यूशन पहले कैसे सॉल्व किया गया है। सबसे पहले 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 16 कैसे आया, 2 इंटू 2 कितना होता है 4, और फिर 4 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। उसी तरह से सेकंड है 2 इंटू 4 इक्वल्स टू 64 कैसे आया, 2 इंटू 4 कितना आता है हमारे पास 8, और 8 का स्क्वायर क्या आ गया 64। उसी तरह से थर्ड है 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 100 कैसे आएगा, 2 इंटू 5 कितना आता है 10, और 10 का स्क्वायर कितना आ गया 100, और लास्ट में हमें सॉल्व करना है 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 6 कितना आता है 12, और 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144, तो इसका आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
If 4 multiply 7 multiply 6 equals to 7643 and 5 multiply 8 multiply 7 equals to 8754, then 2 multiply 8 multiply 9 equals to क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया गया है। इसका सॉल्यूशन है नंबर 1 पे जो हमें इक्वेशन दी गई थी 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू कैसे आया है देखते हैं। सबसे पहले क्या किया गया, जो मिडल वाला नंबर है उसको सबसे पहले लिखा है, उसके बाद सेकंड में क्या किया गया है, फिर लास्ट वाला नंबर जो 6 है उसको लिखा है, उसके बाद लास्ट में थर्ड नंबर पे क्या किया है, जो फर्स्ट वाला नंबर है उसको लिखा है। अब देखते हैं कि 3 कैसे आया। तो 3 कैसे आया, जो 4 लास्ट वाला डिजिट हमारे पास है उसमें 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया 3। चलो सेकंड देख लेते हैं, उससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 8754। तो सबसे पहले क्या करना था, मिडल वाला नंबर है उसको पहले लिखना है, 8 आ गया हमारे पास। उसके बाद लास्ट वाला नंबर है उसको लिखना है, 7 आ गया। उसके बाद सबसे पहले वाला नंबर 5 है उसको लिखना है। अब लास्ट में 4 कैसे आना है, जो 5 अभी अभी लिखा है उसमें से 1 माइनस कर देना है, तो 5 में से 1 माइनस कर दो, 4 आ गया। अब उसी तरह से 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9 को सॉल्व करना है। तो क्या अभी क्या मेथड लगाया हमने, सबसे पहले मिडल नंबर 8, उसके बाद लास्ट नंबर 9, उसके बाद फर्स्ट नंबर 2। अब 2 में से 1 को माइनस कर दो तो 1, तो इसका आंसर है 8921।